Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying which of the following is not associated with preparation of checkered board for genetic code. तो बेटा आप लोगों ने NCERT में देखा ही होगा, एक चेकर्ड बोर्ड बना रहता है बड़ा सा, ठीक है, जिसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड दे रखे हैं विथ देयर स्पेसिफिक जेनेटिक कोड, ठीक है, बना हुआ है ये, तो इसमें जेनेटिक कोड दे रखे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन इस चेकर्ड बोर्ड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, तो वही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जिन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट ही नहीं किए जिससे पता चला हो कि कौन सा जो अमाइनो, जैसे कोई पर्टिकुलर कोई एंजाइम है, अगर उसका रिवर्स ट्रांसलेशन करवा दिया जाए, ठीक है, तो हमें से पता चल सकता है कि भाई ये जो है पाए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हरगोबिंद खुराना, ये तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थे। हरगोबिंद खुराना ने क्या किया था बेटा, इन्होंने एक सिंथेटिक डीएनए बनाया था, ठीक है, और ये सिंथेटिक डीएनए जो है प्रिपेयर्ड सिंथेटिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड विथ नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस, और इनकी जो रिपीटिंग सीक्वेंस थे वो कौन से थे, CU, ठीक है। इस CU से इन्होंने क्या बनाया था, एक सिंथेटिक डीएनए बनाया था, और फिर उसके बाद जब इन्होंने इससे प्रोटीन बनाई तो इनको पता चला कि उनकी जो प्रोटीन बनी वो सिर्फ और सिर्फ 2 अमाइनो एसिड ली हुई थी। कौन कौन से, ल्यूसिन जो कि कोड करता है CUC, और दूसरा जो था वो था सेराइन, ठीक है, जिसमें पाया जा रहा था UCU। तो इससे इन्हें पता चला कि CUC जो है ल्यूसिन को कोड करता है, UCU जो है सेराइन को कोड करता है, तो इन्होंने वो चेकर्ड बोर्ड भरने में वो काफ़ी आसानी आई। फिर थे हमारे पास मार्शल नीरनबर्ग, तो इनका भी योगदान है बेटा। नीरनबर्ग ने बेसिकली क्या किया था, दे एक्चुअली क्रिएटेड पॉली URNA, ठीक है, इन्होंने एक सिंथेटिक पॉली URNA बनाया था। फिर जब उन्होंने उसको सिंथेसाइज करवाया, पॉली URNA का मतलब हुआ पॉली URNA का मतलब हुआ U, सिर्फ और सिर्फ U पाए जा रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने ये बनाया, सिंथेटिक था ये, और फिर जब इसको इन्होंने ट्रांसलेट करवाया तो उनको पता चला कि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इनको क्या देखने को मिला, पॉलीफिनाइल एलेनाइन, सिर्फ ये देखने को मिला। तो इससे इन्हें पता क्या चला कि ये जो 3 ट्रिपल U का कोड जो है वो क्या बनाता है, फिनाइल एलेनाइन को कोड करता है। तो इन्होंने इस चेकर्ड भरा, फिर इस तरीके से चेकर्ड आपने देखा ही होगा, चेक बोर्ड जो है, ठीक है। सेवियर ओकोआ, ठीक है, सेवियर ओकोआ के बारे में, सेवियर ओकोआ जो थी, इन्होंने बेसिकली क्या करा था, एक एंजाइम बनाया था, ठीक है, जो दैट पर्टिकुलर एंजाइम कैन सिंथेसाइज RNA, ठीक है, वो क्या कर सकता था, RNA बना सकता था, ठीक है। इन्होंने क्या था, एक ऐसा एंजाइम डिस्कवर किया था जो क्या कर सकता था, रिवर्स ट्रांसलेशन करके फिर से RNA बना सकता था, और उस RNA की कोडिंग देखकर उन्होंने पता लगाया कि उस एंजाइम में कौन कौन से क्या रहे होंगे, अमाइनो एसिड रहे होंगे, ठीक है। तो C भी इन्वॉल्व थे, तो आंसर कौन है हमारा रॉन्ग, C भी इन्वॉल्व थे, B भी इन्वॉल्व थे एंड A भी इन्वॉल्व थे। तो आंसर जो है हमारे वो है मॉर्गन, D मॉर्गन इज द राइट आंसर। मॉर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। सो मॉर्गन जो है उनका कोई योगदान नहीं है चेकर्ड बोर्ड बनाने में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।